मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम स्कूल रानोली के ऑनलाइन कक्षाओं में कल अपन पढ़ रहे थे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लम। ये पोइम आपके बुक की सेकंड पोइम अपन पढ़ रहे थे। एक प्राथमिक विद्यालय एक स्लम का, एक कच्ची बस्ती या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए एक प्राथमिक प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल का वातावरण कैसा है, उस स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल का भवन कैसा है, उसकी दीवारों का रंग कैसा है, इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा। कल ये जानकारी अपन ने ली। वहां पर बैठने वाले जो बच्चे हैं आते हैं, उनकी फिजिकल संरचना भी कल आपको दोनों स्टैंजाज में पढ़ने को मिली। वहां पर विजिट करने जो लोग आते हैं, घूमने देखने जो लोग आते हैं, डोनेशन करने दान देने जो लोग आते हैं, वो भी किस प्रकार के हैं और उनके विचार कैसे हैं, इसके बारे में भी कल इसके बारे में भी कल अपन ने इसमें जाना पड़ा। आज इससे आगे अपन पढ़ते हैं कि वह कहता कल कि वहां पर दीवारों का रंग बिल्कुल भद्दा या फीका पड़ चुका है और वहां पर एक तस्वीर भी टंगी है जो कि अंग्रेजी के सबसे बड़े काव्यकार विलियम शेक्सपियर की है। उस तस्वीर को देख करके ये कहता है कि इन बच्चों को तस्वीर से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, इनको सबसे पहले अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन वहां पर जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख करके उन बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। कुछ बच्चे वहां बैठे हैं लेकिन अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बच्चे वहां बैठे हैं लेकिन वो अपने पिताजी की बीमारी के बारे में सोच रहे हैं। एक बच्ची का वर्णन भी इसमें आया कि वह जिम्मेदारियों के बोझ से उसका सिर झुका हुआ है। तो ऐसे कल आपने पढ़ा। अब इसके आगे आज कवि कहता है श्योरली, निश्चित रूप से। ये इस पोइम का तीसरा स्टेंजा है। इस पोइम में कुल मिलाकर के 4 स्टेंजा हैं, ये तीसरा स्टेंजा है। तो इसमें क्या कहता है? श्योरली। श्योरली यानी निश्चित रूप से। श्योरली का मतलब क्या है? निश्चित रूप से। शेक्सपियर इज विग्ड। शेक्सपियर ये उस कवि का नाम है, विलियम शेक्सपियर, जिसकी तस्वीर वहां टंगी है। इज विग्ड, वह दुष्ट है। विग मन क्या होता है? दुष्ट। द मैप, और ये मैप, मैप यानी मानचित्र, जो मानचित्र बनाया गया है जिसके अंदर ये स्कूल दर्शाया गया है, इज ए बैड एग्जाम्पल, और ये मानचित्र एक बुरा उदाहरण है। बैड यानी बुरा, BAD बैड मीन्स बुरा, और एग्जाम्पल यानी उदाहरण। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है? उदाहरण। तो कवि यहाँ पे कहता है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट है और ये एक बैड एग्जाम्पल है। जो मैप यहाँ पे बनाया गया है इस प्राथमिक विद्यालय का, ये एक सही उदाहरण नहीं है, सही एग्जाम्पल नहीं है। विथ शिप्स, जिस मैप के अंदर क्या क्या दर्शाया गया है? शिप्स यानी जहाज ही, शिप यानी जहाज, SHIP, शिप मीन्स जहाज, पानी वाली जहाज। एंड और सन, और सूर्य, सन मीन्स होता है सूर्य। एंड लव, और प्रेम, एंड यानी और, लव मीन्स प्रेम, स्नेह है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्प्ट माने होता है ललचाना। टेम्प्ट मीन्स क्या होता है? ललचाना, लालच में आना, TEMPT। टेम्पटिंग है, ललचा रहा है। उनके मन में इन सब चीजों को, इन तस्वीरों को देख करके लालच आ रहा है, ललचाना, टेम्प्ट। देम टू स्टील, चोरी करने के लिए। स्टील माने क्या होता है? चुराना, STEAL, स्टील है। एक स्टील यहाँ पे इसी में और आएगा, STEEL, स्टील। ये स्टील धातु है। स्टील वो स्टील है, उसका मतलब है चोरी करना, चुराना। तो ये लिखा हुआ है स्टील देम। देम का मतलब वे बच्चे जो इन स्लम्स में रहते हैं, इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। फिर ध्यान देना है क्या कह रहा है कि इस प्रकार की अच्छी अच्छी तस्वीरें देख करके, इस मैप के अंदर जिस प्रकार से जहाजें दिखाई गई हैं, जिस प्रकार से सूर्य दिखाया गया है, और जिस प्रकार से लोगों का उमड़ता हुआ प्रेम दिखाया गया है, इन सब चीजों को पाने के लिए, इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए उनके मन में भी लालच आता है, और इसके लिए वे पढ़ाई नहीं करते हैं, इसके लिए वे चोरी करते हैं। स्टील यानी चोरी करना, चुराना। फॉर लाइव्स, जीवन के लिए। फॉर लाइव्स, उस जीवन के लिए। लाइव्स मानी यहाँ पर क्या है? जीवन। उन सभी बच्चों का, दैट, जो कि स्लाइली, चुपके से,
स्लाइली का मतलब क्या होता है? चुपके से, जो कि चुपके से टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, उनके टूटे फूटे घरों में चला गया है। टर्न इन का मतलब है चला गया है, उनकी तरफ घूम गया है, मुड़ गया है। टर्न यानी मुड़ना, टर्न इन का मतलब है जाना। देयर उनके, और क्रैम्प्ड का मतलब है टूटे फूटे। क्रैम्प्ड का मतलब क्या है? टूटे फूटे, बिखरे हुए, कुचले हुए, क्रैम्प्ड। और होल्स का मतलब यहाँ पे, होल यानी होता है बिल या छेद, लेकिन यहाँ पे होल का मतलब है उनके घर, उनके टूटे फूटे घरों में। देयर अर्थात ये कहता है कि उन सब प्यारी प्यारी चीजों का जो लालच है वो उनके मन में है, और इसी कारण से वे चोरी करते हैं अपने जीवन के लिए। और इस प्रकार से ये सब चीजें उनके टूटे फूटे घरों की तरफ चुपके से प्रवेश कर गई है। फ्रॉम फॉग, फ्रॉम यानी से, फॉग माने होता है कोहरा। फॉग मीन्स कोहरा या धुंध, कोहरे से लेकर के, धुंध से लेकर के, टू एंडलेस नाइट, अनंत रात्रि तक। एंडलेस का मतलब क्या होता है? अनंत, और नाइट यानी रात्रि। देयर क्रेम्ड हॉल से, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अर्थात कोहरा, कोहरा का मतलब शाम के समय का धुंधल का, धुंध धुंध से लेकर के, कोहरे से लेकर के, धुंधलके से लेकर के, और अनंत रात्रि तक यही सब कुछ उनके टूटे फूटे घरों में प्रवेश करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब ये प्रश्न कर रहा है, ये पूछ भी रहा है कि क्या उनके लिए, उन गरीब बच्चों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होकर के सिर्फ यही चीजें हैं? ऐसा ये कहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन यानी पर, देर यानी उनके, स्लैग हीप, स्लैग किसको कहते हैं? स्लैग का मतलब है जो भी धात्विक चीजें हैं, लोहा है, एल्यूमिनियम है, और भी कोई चीजें हैं जिनकी जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने लगे, उनमें से उनका जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, अवशिष्ट, उसे अपन स्लैग कहते हैं। और हीप माने होता है ढेर, HEAP, हीप मीन्स क्या होता है? ढेर। और उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास में कचरे के ढेर लगे हैं। ढेर किसके हैं? कचरे के, वो भी स्लैग के, स्लैग हीप। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे अपने उन्हीं कचरे के ढेर पर बैठ करके, दीज यानी ये, चिल्ड्रन यानी बच्चे। अब ये पूछ ले कि यहाँ पे दीज चिल्ड्रन ये किसको रेफर करता है? जो स्लम्स के, कच्ची बस्तियों के, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी बात यहाँ पे कवि कर रहा है। दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर पहनते हैं, वियर मिस होता है पहनना, पीप्ड थ्रो बाई बॉन से, जो कि हड्डियों से होकर के झांक रहे हैं। PWP, पीप मीन्स होता है झांकना, झांक कर देखना, और पीप थ्रू का मतलब है से होकर झांकना, बाई यानी के द्वारा, और बोन्स यानी हड्डियां। अर्थात कहने का मतलब है कि वे बच्चे, उनके बदन पर कोई विशेष कपड़े नहीं हैं, और कुपोषण के कारण, सही भोजन प्राप्त नहीं होने के कारण उन सब की बोन्स, बोन्स यानी हड्डियां, हड्डियां दिखाई देती है, उससे होकर के झांक रहे हैं। और ये बच्चे पहनते हैं स्पेक्टेकल्स, चश्मे। स्पेक्टेकल्स मीन्स क्या होता है? चश्मे। और इन्होंने चश्मे भी पहन रखे हैं ऑफ स्टील, स्टील के, स्टील की जो धातु थी उसी के इन्होंने चश्मे पहन रखे हैं। चश्मे का जो फ्रेम है वो किसका बना है? स्टील का। स्टील यहाँ पे धातु है स्टील, इसकी स्पेलिंग अलग है, STEEL स्टील, वो स्टील है STEAL स्टील, और एक STILL स्टील, स्टील अलग है। स्टील, स्टील के बने हुए चश्मे पहन रखे हैं उन्होंने, विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड का मतलब है मरम्मत किया हुआ, मेंड मिस होता है मरम्मत करना, टूटे फूटे को सुधारना, उसे मेंडेड कहते हैं, मेंडेड। यानी उन चश्मों के जो कांच हैं, ग्लास मीन्स क्या होता है? कांच, ग्लास यानी कांच। उनके पास में जो चश्मे हैं उनके कांच टूटे हुए हैं, लेकिन उनकी फिर से मरम्मत की हुई है, टूटे हुए कांच को उन्होंने चिपका रखा है, उसकी मरम्मत की हुई है। ऐसे स्टील की फ्रेम वाले चश्मे ये बच्चे पहनते हैं, और ये सब उनकी हड्डियों से होकर के झांकता है, देखता है। लाइक की तरह, अब यहाँ पे इसमें फिर से उपमा दे दी गई है, ये तुलना कर रहा है यहाँ पे, बोतल बीट्स, बोतल के टुकड़े, बोतल यानी बोतल या बोतल भी कह सकते हैं, और बिट यानी होता है टुकड़े, ऑन स्टोन से, पत्थर के ऊपर। स्टोन मानी क्या होता है? पत्थर।
स्टोन्स यानी पत्थर, और वो चश्मे के अंदर जो कांच लगे हैं, टूटे हुए मेंडेड ग्लास लगे हैं, मरम्मत किए हुए कांच लगे, वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे कि किसी पत्थर के ऊपर कोई कांच की बोतल को तोड़ दिया गया हो। और कांच की बोतल के जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं अलग अलग प्रकार के, कोई चौकोर है, कोई गोल है, कोई कैसा है, उसी प्रकार से उनके चश्मे के कांच बने हुए हैं उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। ऑल यानी पूरा, देर यानी उनका, टाइम यानी समय, और उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का पूरा समय एंड स्पेस और पूरी जगह है। स्पेस मानी अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, स्पेस मानी उनका जो वहां पे खुला स्थान है, जगह है, उसके बारे में। आर फॉगी स्लम, ये सब कोहरे से युक्त। फॉगी मीन्स क्या होता है, फॉग से जो युक्त है, फॉग यानी कोहरा, और फॉगी का मतलब है कोहरे से युक्त यानी अंधकार में, अंधेरे से ढकी हुई। और स्लम का मतलब होता है कच्ची बस्ती या झुग्गी झोपड़ी कह सकते हैं, गंदी बस्ती कह सकते हैं। ये अंत में कहता है, इस स्टंजा के अंत में कवि कहता है कि इस प्रकार से उनका पूरा समय उन्हीं अंधेरी झोपड़ियों में बीत जाता है, और उनका जो पूरा स्पेस है, जगह है, स्थान है, वो भी पूरा का पूरा अंधकारमय या धुंध या कोहरे से युक्त स्लम से ढका हुआ है। उन झुग्गी झोपड़ियों में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं है, चाहे उन्होंने चश्मे मेंडेड ग्लासेस वाले भी पहन रखे हैं। सो ब्लॉट, इस प्रकार से यह एक दाग है। ब्लॉट माने क्या होता है, दाग होना, BLOT, ब्लॉट यानी दाग या धब्बा, ब्लॉट यानी दाग या धब्बा। इस प्रकार से जिन सभ्य लोगों ने, सिविलाइज्ड लोगों ने ये मैप बनाए हैं, उस मैप में, मैप उन्होंने बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाली स्थान जगह है वो एक दाग के रूप में है, एक ब्लॉट है, एक कलंक है। देर मैप से, उन मानचित्रों में, देर यानी उनके, मैप यानी मानचित्र, विद स्लम से, इन झुग्गी झोपड़ियों के साथ में, स्लम से यानी झुग्गी झोपड़ी, इन झुग्गी झोपड़ियों के साथ में एक दाग के रूप में है। अर्थात ये कहना चाहता है कि चाहे उन्होंने कितने ही अच्छे मैप बनाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा चर्च बनाया है, चर्च के आजू बाजू बहुत अच्छी फ्लावरी यानी फूलों से युक्त जगह उन्होंने, घाटी युक्त जगह उन्होंने दिखाई है, और उनके लिए ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर उनके रहते हुए एक स्लम है, स्लम यानी गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, जहां पर न कोई रहने का, न कोई मकान है, न कोई और व्यवस्था है, वहां पे किसी प्रकार की न बिजली है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह पर जो स्लम है वो एक प्रकार का दाग है उस पूरे मैप के अंदर, वो एक ब्लॉट है, धब्बा है, एक कलंक का निशान है। इसलिए एज बिग, इतना बड़ा, और ये कलंक भी कोई छोटा नहीं है, इतना बड़ा एज, जितना कि इसमें एज एज का प्रयोग किया गया है, डूम, इतना बड़ा कलंक या दाग जितना कि उनका दुर्भाग्य। डूम का मतलब यहाँ पे है दुर्भाग्य, बदनियति, अर्थात उनका भाग्य वो है भी बैड लक, इसलिए जितना बड़ा उनका दुर्भाग्य है उतना ही बड़ा ये एक कलंक भी है, एक दाग भी है, झुग्गी झोपड़ी का होना। इस प्रकार से कवि इसका एक बार आप पूरे भावार्थ करें। कवि ये कहना चाहता है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर की फोटो वहां पर उनके लिए किसी काम की नहीं है, और ये मैप एक बैड एग्जाम्पल है, बुरा उदाहरण है, क्योंकि इस मैप के अंदर बड़ी बड़ी जहाजें दिखाई गई हैं, और सूर्य दिखाया गया है, और स्नेह या प्रेम दिखाया गया है, और ये सब चीजें उन बच्चों को चोरी करने के लिए ललचाती हैं। टेम्पटिंग यानी ललचाना, देम टू स्टील, उनको चोरी करने के लिए, फॉर लाइव्स, अपने जीवन के लिए, दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रम्ड होल से, जो कि चुपके से, स्लाइली का क्या तात्पर्य है, चुपके से उनके टूटे फूटे घरों में प्रवेश कर चुका है, घुस चुका है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ये सब एक कोहरे से, फॉग यानी कोहरा या धुंध से लेकर के अनंत रात्रि तक चलता है। ऑन देयर स्लैग हीप, और वहां वो बच्चे अपने कचरे के ढेर पर बैठ करके, स्लैग हीप मन क्या होता है, कचरे का ढेर, जो धात्विक चीजें हैं उनका टूटा फूटा कचरा, फैक्ट्रियों से निकला हुआ बचा हुआ कचरा, स्लैग हीप, उसके ऊपर वो बैठ करके ये बच्चे किस प्रकार के, स्टील की फ्रेम वाले चश्मे पहन रखे,
जिनके अंदर टूटे फूटे ग्लास लगे हैं, मरम्मत के वे कांच लगे हैं, और उससे भी वे अपनी हड्डियों से होकर के झांकते हैं। अर्थात जब वे देखते हैं एक दूसरे की तरफ तो उनकी हड्डियों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। और वो कांच के टुकड़े उन चश्मों पे ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी ने पत्थर के ऊपर बोतल के टुकड़े कर दिए हो या कांच की बोतल को वहां पर फोड़ दिया हो। इस प्रकार से छोटे छोटे कांच के टुकड़े वहां पे दिखते हैं, वैसे ही उनके चश्मे के ग्लास दिखते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगिलम। ये कहता है कि चाहे उन्होंने मैप में कितना अच्छा दर्शाया हो, लेकिन उनका पूरा समय और उनका ये स्थान जगह ये पूरी तरह से आज भी फोगी युक्त है। अंधेरे से फोग युक्त है, मतलब कोहरे से युक्त है, अंधेरे से युक्त है, अंधकार में स्लम है, कच्ची बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है। और इसलिए सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज ए रूम। और इस प्रकार से उनके इस नक्शे में ये स्लम एक प्रकार का दाग है, कलंक है। ब्लॉट यानी दाग या कलंक। एज बिग एज डूम, इतना ही बड़ा दाग है जितना कि उनका दुर्भाग्य। कहने की बात यह है, कवि इस स्टंजा में अंत में कहता है कि चाहे उन्होंने मैप कितने अच्छे बनाए हों, लेकिन जितना बड़ा उनका दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य भी यही है कि उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वाले घरों में जन्म लिया। ये उनका दुर्भाग्य है, ऊपर अपन पढ़ चुके हैं। तो वो कहता है कि जितना बड़ा उनका दुर्भाग्य है, उतना ही बड़ा इन लोगों का भी दोष है जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को रखा है, उनको अच्छे से शिक्षित नहीं किया है। तो उनके अच्छे सुंदर से मानचित्र में भी ये एक दाग है। जिस प्रकार से पूरा एक बढ़िया सफेद कपड़ा है, लेकिन उसमें एक स्याही का धब्बा लग गया तो पूरा बेकार हो गया, उसी प्रकार से मानचित्र बहुत अच्छा बनाया, इसमें बहुत अच्छी चीजें बनाई, लेकिन उसमें झुग्गी झोपड़ी है, इसका मतलब है उसमें एक ब्लॉट है। ब्लॉट यानी दाग या कलंक। अब इसके अंतिम स्टंजा में अपन देखते हैं। अंतिम स्टंजा में कवि ये कहता है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है। ये अपनी तरफ से इसमें कह रहा है कि अगर इनमें वास्तव में जो सरकारें हैं, जो व्यक्ति है समाज के, वो बदलाव चाहते हैं, तो इन स्लम्स में रहने वाले बच्चों में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, ऐसा ये कहता है। अनलेस, तब तक जब तक की, अनलेस का मतलब क्या होता है, तब तक जब तक की गवर्नर, गवर्नर मानी वैसे होता है राज्यपाल, लेकिन यहाँ पे जो गवर्न करता है, गवर्न यानी शासन करना, सरकार चलाना, गवर्नमेंट चलाना, उसे गवर्न कहते हैं, चलाने वाले को गवर्नर कहते हैं। तो गवर्नर का मतलब प्रशासक, शासक, शासक वर्ग, शासन करने वाले। इन बच्चों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं आ सकता जब तक कि शासन करने वाले यानी सरकार चलाने वाले व्यक्ति, नीति निर्माण करने वाले व्यक्ति, इंस्पेक्टर निरीक्षण करने वाले व्यक्ति, इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, निरीक्षक। इंस्पेक्टर मीन्स होता है निरीक्षक, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षण करने वाला। ऐसे विद्यालयों को जो निरीक्षण करने आते हैं, वे व्यक्ति, वे भी सही यदि रिपोर्ट वहां पहुंचाएंगे तो भी इसमें सुधार होगा। एंड विजिटर, विजिटर का मतलब है आगंतुक, विजिटर का मतलब विजिट करने आने वाले, घूमने के लिए देखने आने वाले, ऐसे सभी लोग, इनमें तब तक सुधार नहीं होगा जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर अर्थात शासन करने वाले, निरीक्षण करने वाले और विजिट करने वाले, ये लोग दिस मैप, इस मानचित्र को, दिस यानी यह है, मैप यानी मानचित्र, बिकम्स बन जाता है या बना लेते हैं, देयर विंडो अपनी खिड़की, देयर यानी अपनी, विंडो यानी खिड़की, खिड़की का मतलब है जब तक कि वे इस मानचित्र को अपना नहीं मानते हैं, इस स्लम को अपना नहीं मानते हैं, इन बच्चों को अपना नहीं समझते, तब तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, एंड यानी और, दीज यानी ये, विंडोज यानी खिड़कियां, दैट शट अपॉन, जिन्होंने की बंद कर रखा है। शट माने क्या होता है, बंद करना, शट मीन्स बंद करना। शट की तीनों फॉर्म एक है, शट, शट और सट। देयर लाइव्स, उनके जीवन को, और इन खिड़कियों ने अर्थात इन मानचित्र वाली खिड़कियों ने उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लाइव्स को, उनके जीवन को, लाइफ यानी जीवन, लाइफ का प्लूरल लाइव्स, ऐप हटा के VES करके ये रहा यहाँ पे लाइफ, और लाइफ का बहुवचन क्या हो गया, लाइव्स।
उनके जीवन को बंद कर रखा है, लाइक कैटेकॉम्स, कब्रों की तरह। कैटेकॉम किसको कहते हैं? पूरा एक जो तलगर है जिसमें खूब सारी एक साथ कब्र हैं, खूब सारे शव जहां पे दफन है, उसे कैटेकॉम कहते हैं। तो कैटेकॉम की तरह, कब्र की तरह, कब्रों के तहखाने की तरह उनके जीवन को जिन्होंने बंद कर लिया है। अब कवि यहाँ पे आह्वान करते हुए कहता है, ये ध्यान देना, अगर यहाँ पे ओ लिखा है और इधर भी ब्रेक लिखा है, इधर भी ब्रेक लिखा है, तो इसलिए आह्वान की पंक्ति है ब्रेक ओ ब्रेक ओपन। ये कहता है आओ इन सब व्यक्तियों को, जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है और जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उन सबको ये आह्वान करते हुए कहता है कि आप आइए, ब्रेक तोड़ना, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, तोड़ो और इन सब चीजों को तोड़ करके खोल दो। अर्थात ये बच्चे जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों में कैद है, उससे इनको बाहर निकालो। कहने का मतलब यह है, जो जो उनके लिए एक घर नहीं है, जो उनके लिए एक कब्र की तरह है, ऐसा उन्होंने इसको संज्ञा दी है। जहां पे जीवित व्यक्ति तो रह ही नहीं सकता, ऐसी जगह वो उनके रहने की है, उससे बाहर निकालो इनको। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, तोड़ो और तोड़ करके इन सबको खोल दो। ओपन यानी क्या होता है? खोलना। टिल, तब तक, टिल का मतलब है तब तक, दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वे पूरे कस्बे को नहीं तोड़ देते हैं। तब तक, अर्थात इन झुग्गी झोपड़ियों की पूरे मैप में जितनी चीजें बनी है, इन सबको तब तक आप तोड़ करके नष्ट कर दो जब तक कि पूरे कस्बे में से ये नष्ट नहीं हो जाती है। टाउन यानी कस्बा और ब्रेक यानी तोड़ना। टाउन मीन्स कस्बा। एंड और शो, और प्रकट करो, दिखाओ। शो मीन्स क्या होता है? प्रकट करना, दिखाना। द चिल्ड्रन, इन बच्चों को भी, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, हरे खेतों की तरफ। और ये बच्चे जो कि एक कब्र की तरह बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको वहां से बाहर निकालो और उन्हें भी हरे भरे खेतों में दौड़ने दो। ऐसा यहाँ पर कवि कहता है, तब इनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। एंड और मेक, और बना दो, मेक यानी बनाना, देर वर्ल्ड, उनके संसार को, देर यानी उनका, वर्ल्ड यानी संसार। रन अजोर, जो कि चलता रहे, जाता रहे। अजोर माने होता है नीला, नीला आसमान, एकदम नीला आसमान है, उसको अपन अजोर कहते हैं। रन अजोर, आसमान तक, नीले आसमान तक उन्हें जाने दो, उनके संसार को भी नीले आसमान तक बना दो। ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर, गोल्ड यानी सोना, सोने के जैसी सुनहरी, और सैंड यानी क्या होता है? रेतीली मिट्टी। ये कहता है कि जिस प्रकार से रेतीली मिट्टी सूर्य की किरणों के कारण सोने के जैसी चमकती दिखाई देती है, उस जगह तक उन बच्चों को जाने दो और वहां से लेकर के नीले आसमान की ऊंचाई तक उन्हें उड़ने दो। उन्हें घरों में या झुग्गी झोपड़ियों में कैद मत करो। ये उनको बचाने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको शिक्षित करने का, सही शिक्षा देने का ही उपाय बताता है। एंड और लेट, लेट किसके लिए आता है? परमिशन के लिए, अनुमति के लिए। लेट की तीनों फॉर्म भी एक ही रहती है, लेट, लेट और लेट। और उन्हें अनुमति दो, देयर टंग्स, उनकी जबान को, टंग माने होता है जबान, जीभ कह सकते हैं, अर्थात बोलने की आजादी दो। रन नेग्ड, रन नेग्ड इनटू बुक्स, यहाँ पे नेग्ड का मतलब वस्त्रहीन नहीं है, नेग्ड मानी वस्त्रहीन होता है, यहाँ पे इसका मतलब है उनकी जबान को मत रोको, उनकी जबान के ऊपर कुछ मत लगाओ। इनटू बुक्स, किताबों में दौड़ने दो। बुक्स यानी पुस्तकें, अर्थात वो जो कुछ भी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको बोलने की आजादी दो। उन्हें उन झुग्गी झोपड़ियों से निकाल करके दौड़ने की आजादी दो और उनकी जबान को रोको मत, उनकी जीभ को लगातार चलने दो। किताबों में द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जहां पर सफेद और हरे रंग की पत्तियां खुलती हैं। व्हाइट यानी सफेद, ग्रीन यानी हरा और लीव्स यानी पत्तियां, ये बहुवचन है। लीव का लीव्स, ओपन अर्थात खुलती हैं। और जहां पर हरे रंग की और सफेद रंग की खूब सारी लीव्स या पत्तियां खुलती हैं, वहां तक भी उन्हें दौड़ने दो, उन्हें बात करने दो, वहां तक कि उन्हें बात ही करने दो। अंत में ये कहता है, बात करने का मतलब है कि उनकी जो लैंग्वेज है उसको
मत छीनो उनसे, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में आगे बढ़ने दो, बात करने दो। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा या बोली को नहीं छोड़ता है तब तक वह आजाद रहता है, और जब वह किसी दूसरे देश की या दूसरे वर्ग समुदाय की भाषा को अपना लेता है, अपनी मूल भाषा छोड़ देता है, इसका मतलब वह गुलाम हो गया, उसकी आजादी चली जाती है, छीन ली जाती है। तो अंत में क्या कहता है, हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उन्हीं का होता है। हिस्ट्री यानी इतिहास, देयर्स यानी उनका, इतिहास उन्हीं का होता है। हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा, हुज यानी जिनकी, लैंग्वेज मानी भाषा, जिनकी भाषा या बोली इज द सन, सूर्य के समान होती है। इज यानी है और सन यानी सूर्य। सूर्य एक यहाँ पर ऊंचाई का प्रतीक है, अर्थात इतिहास उन्हीं का रहता है, इतिहास उन्हीं का बनता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, इतिहास उन्हीं का बनता है जिनकी लैंग्वेज, जिनकी भाषा, जिनकी बोली सूर्य के समान ऊंची है। और दूसरा, सूर्य चारों तरफ उजाले का, चारों तरफ फैलने का प्रतीक है। तो जहां तक जिनकी बोली फैली हुई है, जहां तक जिनकी लैंग्वेज बोली जाती है, इतिहास उन्हीं का बनता है। जिनकी बोली नहीं, जिनकी आवाज नहीं, जिनकी आवाज को दबा दिया गया, उनका कोई इतिहास नहीं बनता है, ऐसा ये कहता है। इस अंतिम स्टंजा में आप ध्यान देना, कवि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे पहले उन्होंने भौतिक वातावरण के बारे में बताया, उसके बाद में वहां पर आने वाले लोगों के विचारों के बारे में इसने बताया। उसके बाद में तीसरे स्टंजा में जो अपन ने पढ़ा उसमें जो वहां खूब सारी चीजें, मानचित्र वगैरह लगे हुए हैं, उन सब से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वास्तविक परिस्थितियों को उनको ठीक करेंगे तब उसमें सुधार होने वाला है, ये बताया। और अंत में अपनी तरफ से उपाय बता रहा है। एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए कि इन बच्चों में कब तक सुधार नहीं हो सकता, तब तक जब तक कि प्रशासक, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक और विजिटर, ये सब इस मानचित्र को अपना मानचित्र नहीं बना लेते हैं और इन खिड़कियों को अपनी खिड़की नहीं बना लेते हैं। ऐसी खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को एक कब्रिस्तान के तहखाने के, वो भी खूब सारी एक साथ एक जगह बनी हुई है, ऐसी उनमें कैद कर लिया है। अंत में कहता है ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, इन सब कब्रों को तोड़ करके बाहर निकलो और तब तक इन्हें तोड़ते रहो जब तक कि पूरा कस्बा तब्दील नहीं हो जाता है, बदल नहीं जाता है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन झुकी झोपड़ी स्लम में रहने वाले बच्चों को भी आप हरे भरे खेतों को दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सेंट्स, और उनकी दुनिया को भी आप सुनहरी रेत पर, गोल्ड सेंट का मतलब है सुनहरी, सुनहरी रेत पर आसमान तक या नीले आसमान तक जाने दो, दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जवान या बोली या भाषा को रन नेक्ड, बिना किसी बाधा के चलने दो, इनटू बुक्स, उन किताबों में जिनके पन्ने सफेद और हरे हैं। और अंत में ये कहता है कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, उनकी बोली को, उनकी भाषा को मत रोको, उन्हें उन्हीं की बोली और भाषा में आगे बढ़ने दो, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनकी भाषा में दम होता है, जिनकी भाषा सूर्य के समान ऊंचाई वाली है, सूर्य के समान तेज वाली है, जिनकी लैंग्वेज सूर्य के समान है, इतिहास उन्हीं का बनता है। ये पोइम है। अब इसको आपको पूरे मीनिंग्स जो हैं वो आपको तैयार करने हैं। जितने भी पोइम हैं और लेसन हैं उनके सारे जो मीनिंग्स हैं वो आपको लिखे हुए असाइनमेंट में मिल जाएंगे। आपने जब अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, इसमें आप पढ़ रहे हैं लाइव या रिकॉर्डेड, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ इसमें 3 लाइन है, उन 3 लाइनों पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा नीचे की तरफ जाकर के उसमें असाइनमेंट का एक बिंदु है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सारी मीनिंग्स वगैरह उसमें मिलेंगी। वहां पर इसके सारे मीनिंग आपको मिल जाएंगे और इन पोएम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके भी आपको वहां पे रिटर्न पीडीएफ भी मिल जाएंगे, वहां से देकर के भी आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं।